अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के एक दूसरे पर किए जा रहे तंज भरे बयानों से यूपी का सियासी माहौल अब पूर्वांचल में दिलचस्प होता जा रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में सीएम योगी ने बयान दिया तो पड़ोसी जिले जौनपुर में आए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी जनसभा में उसी लहजे में जवाब देते हुए नजर आए। पश्चिम में गर्मी पर सीएम योगी का बयान अब ठंडा हो गया है, वहीं अखिलेश यादव अभी भी गर्मी के बयानों से सीएम योगी को घेरते आ रहे हैं। अब सुनिए सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की जुबानी जंग। बीजेपी के नेता बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जहां देखो वहां दिखाई दे रहे हैं, और 7वें चरण में तो सब इकट्ठे आ जाएंगे। लेकिन कभी उनकी बातों को सोचना और समझना, जब आप सोचोगे और समझोगे तो आप पाओगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं, लेकिन अगर 5 साल का काम और उनके वादे और उन्होंने जो सपने दिखाए थे, अगर उन चीजों का आकलन करोगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा और उन गांवों में विद्युतीकरण का काम हो गया है। जो गरीब विद्युत का कनेक्शन नहीं ले सकते थे उन्हें फ्री में कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से बचाव करने के जो अभूतपूर्व कार्य हुआ, दुनिया में उसकी सराहना हुई। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा, फ्री में मिला है ना? देखो सपा या बसपा की सरकार होती तो ये सब मार्केट में ब्लैक हो जाती। अच्छा, गरीबों को कोरोना कालखंड में 2 बार राशन मिला है, किस तरह में? पहले में सबको मिला है ना, कोई भेदभाव तो नहीं हुआ। और भाइयों बहनों, राशन के साथ दाल, तेल और नमक भी है ना? इसमें कोई भेदभाव तो नहीं हुआ है। इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार बन जाएगी तो 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? और डीएपी लेने गए तो क्या डीएपी मिल गई? और जब खाद की बोरी आपने देखी होगी तो बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चोरी कहां से सीखी है? कभी आपने सोचा कि ये चोरी कहां से सीखी होगी जो 5 किलो निकाल लिया बोरी में से? और उनकी वो बात जो लैपटॉप पे कही है उन्होंने, बताओ जनता लोटपोट हो रही है कि नहीं हो रही है? वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि जो इंटर कर लेंगे और जब 12वां में जाएंगे तब उन्हें लैपटॉप मिलेगा। अरे शुक्र है बीजेपी वालों, तुमने ये नहीं कहा कि इंटर करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप देंगे। और कॉलेज में पढ़ने वाली हर बेटी को जो मेधावी होगी फ्री में स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे।
और ये अन्नदाता किसान जो ट्यूबवेल का कनेक्शन लेता था, फिर बिजली का बिल देता था, हमने बिजली का बिल आधा कर दिया है। लेकिन अगले 5 साल में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बिजली ट्यूबवेल का जो बिजली का बिल होगा वो माफ हो जाएगा, एकदम शून्य हो जाएगा। 1 करोड़ नौजवान को वर्तमान में हम लोग टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, बीएमई, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, जो भी कोर्स कर रहा है नौजवान, टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। 2200 नौजवान को अकेले यहां पर वितरित हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग को, हमने तय किया अभी तो 1 करोड़ नौजवान को बांट रहे हैं। 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवान को हम इसको वितरित करेंगे। डिजिटल एक्सेस फ्री में, यानी जो ऑनलाइन एजुकेशन का होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का होगा, ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी के लिए जो भी खर्चा आएगा, ये सारा का सारा सरकार वहन करेगी। भाइयों बहनों, पिछले 4 महीनों के दौरान 5 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी दिए हैं। 2 करोड़ नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी और स्वरोजगार दिया है। ये जो हमें एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है इस नौजवान के हाथ में, क्या ये लैपटॉप बाबा जी वाला है? बाबा जी तो कह रहे थे कि हमने बहुत लैपटॉप बांटे हैं, तो आपके जौनपुर में नहीं बांटे उन्होंने? वो तो अभी कह रहे थे कि हमने 2 करोड़ स्मार्टफोन भी बांटे हैं। ये जो हाथों में कुछ लोगों के हमें दिखाई दे रहे हैं स्मार्टफोन, कहीं ये बाबा जी वाले तो नहीं है? और वो क्यों देंगे आपको? जब वो चलाना खुद नहीं जानते तो क्यों आपको देंगे? और न केवल लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक तस्वीर लगाई थी अपनी, जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। याद है कि नहीं याद है? और तब हमें जानकारी हुई कि ये स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। नौजवानों, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आज के समय पर कोई टेक्नोलॉजी को नहीं जानता है, इंटरनेट को नहीं समझता है और हमारे मोबाइल और लैपटॉप की कीमत को नहीं समझता, तो वो बताओ प्रदेश कैसे चलाएगा? इसलिए समाजवादियों ने तय किया है आने वाले समय में हमें नौजवानों के लिए नए कोर्स शुरू करने पड़े। आईटीआई, पॉलिटेक्निक में व्यवस्था बनानी पड़े और चाहे कॉलेजों में नए तरह की पढ़ाई का कोर्स लाना पड़े। समाजवादी पार्टी लाएगी और नौजवानों को 22 लाख उसमें रोजगार दिलाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, 5 चरणों के चुनाव के बाद छठे चरण के चुनाव प्रचार में, छठे चरण के चुनाव प्रचार का कार्य बंद हो चुका है। कल वहां चुनाव होना है और आज से मैं 7वें चरण के मतदान के लिए मऊ से मैंने प्रारंभ किया है और आज मऊ और आजमगढ़ 2 जनपदों को कवर करते हुए मैं आपके बीच में यहां पर पहुंचा हूं। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और जो रुझान है, रुझान इस बात को स्पष्ट प्रमाणित कर रहा है कि जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 5 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है और छठे चरण में तो खूब छक्के लगेंगे, जिससे इस स्कोर को हम 275 से ऊपर पहुंचा सके और 7वें चरण में इसे 330 के पार लेके जाना है। और आज यही आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। पहले चरण से ही चुनाव देख रहा हूं,
पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे में वोट कल पड़ने जा रहे हैं और आखिरी चरण आपका है। पहला चुनाव में ऐसा देख रहा हूं जिसमें जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने चुनाव की शुरुआत होते ही मन बना लिया और मैं जन समर्थन जो देख रहा हूं, छतें भरी पड़ी हैं, दीवालों पे लोग बैठे हैं, जहां सामने मुझे पेड़ों पे लोग दिखाई दे रहे हैं, वहीं मैं ये बरगद के पेड़ पे भी देख रहा हूं लोग दिखाई दे रहे हैं, ये नीम के पेड़ पे भी लोग हैं और ये पेड़ जो है वन विभाग का सबसे प्रिय पेड़ है। जब उनका वन विभाग का मन नहीं लगता तो यही पेड़ लगा देते हैं। इसे शायद चिलबिल बोलते हैं। तो ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, पीछे मैं छतें देख रहा हूं पीछे, भाई लाउड स्पीकर को बचा के बैठे रहना। अकेले बैठे और 2 लाउड स्पीकर है वहां पर, तो छत भरी दिखाई दे रही है। ये जन समर्थन जब वोट पड़ेगा, और मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार ललई जी के पक्ष में यहां पर इतनी धुआंधार वोटिंग होने जा रही है, इतनी धुआंधार वोटिंग होने जा रही है कि धुएं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। इन लोगों ने आजमगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आजमगढ़ का नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, उसको होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में जगह नहीं मिलती थी। आज आप जाएंगे, आज आप आजमगढ़ के हो या गोरखपुर के, मऊ के हो या गाजीपुर के, आप कहीं जाएंगे, लोग आपकी पहचान किस रूप से लेंगे? कहेंगे अच्छा उत्तर प्रदेश से आए हैं, भगवान राम के अयोध्या के उत्तर प्रदेश से, भगवान कृष्ण से नाम जुड़ेगा, बाबा विश्वनाथ से नाम जुड़ेगा, और अंततः लोग ये पूछेंगे अच्छा आप उस उत्तर प्रदेश से आए हैं जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं? ये जरूर पूछेंगे, पूछते हैं ना। ये परिवर्तन हुआ है भाइयों बहनों, और उस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आजमगढ़ की 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय मजदूर भाई अपने घर और गांव जाना चाहते थे, बताओ सरकार ने आंखें क्यों बंद कर ली? आंखें मूंद करके बैठ गए। और जब कोरोना की बीमारी आई, उस समय बताइए न दवाई दे पाए, न बिस्तर दिला पाए, न किसी की मदद की। और सांसों के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन है, वो भी सरकार नहीं दे पाई। ये सरकार अगर समय पर दवाई, इलाज और ऑक्सीजन उपलब्ध करा देती तो न जाने कितने गरीबों की जान बच जाती, लेकिन सरकार ने मदद नहीं की। हमारे जौनपुर के भाइयों, आप जानते होंगे समाजवादी सरकार थी, यहां पर मेडिकल कॉलेज दिया। आप देख लीजिए जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये सरकार अगर बनवा देती तो हमारे गरीबों को दूर दूर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता, यहीं पर इलाज हो जाता। मैं अपने जौनपुर के लोगों कह के जा रहा हूं, आने वाले समय में 10 तारीख को परिणाम आएगा। मेडिकल कॉलेज को कम से कम इतना अच्छा बनाया जाएगा जिससे हमारे गरीबों को इलाज के लिए कहीं बाहर भागना ना पड़े, उनका पूरा का पूरा इलाज इसी मेडिकल कॉलेज में हो जाए। समाजवादियों ने जो एम्बुलेंस चलाई थी, बताइए बाबा मुख्यमंत्री ने वो एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी?
खराब हो गई एम्बुलेंसें कि नहीं हो गई? और जो नई एम्बुलेंस लेनी चाहिए थी वो भी नहीं ली। हमने पिछली बार आके मैंने कहा था ना, आज हमने यहां का सांसद समाजवादी पार्टी के मुखिया है ना, वही तो है? कोरोना कालखंड में कितनी बार वो आए थे यहां? नहीं आए होंगे ना? और कोरोना के दौरान में 3 बार आजमगढ़ आया था, 3 बार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है ना? आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी हम ही लोग बना रहे हैं। और यही नहीं, अभी कुछ दिनों के बाद सरकार बनने दीजिए, यहां के एयरपोर्ट को चालू करवाएंगे, सारी सुविधा यहीं से देंगे। हमने विकास किया है आजमगढ़ में। पिछले 5 साल के अंदर कोई दंगा हुआ? और नहीं तो यहां पर एक बार मुझ पे ही हमला हो गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था? अजीत राय की हत्या हुई थी, तब मैं आया था। ये पुलिस के लिए जो 100 नंबर शुरू हुआ था, बाबा जी ने 112 कर दिया। और जब से 112 हुआ है, हमारी पुलिस भी कबाड़ा हो गई। बताओ 100 नंबर बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? और बाबा जी कभी कभी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने हमें कहा 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हमने तय कर लिया है कि उनके घर पे भी हम नजर रखे हुए हैं। और आजकल मैं शाम को देखता हूं, कभी कभी धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। और अब तो उन्हें नींद नहीं आ रही आजकल। रात में 12 बजे 1 बजे उठ जाते हैं और धुआं मांगने लगते हैं कि धुआं लाइए तभी नींद आएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते भी देखा उनके घर के पास से। मैंने रोक कर पूछा, कहां जा रहे हो? तो बोले कि जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उन्हें पोतने जा रहे हैं। बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अखिलेश यादव यहीं से सांसद है ना, तो विधायक भी तो उनको आजमगढ़ से ही कहीं से लड़ना चाहिए था। मैं गोरखपुर से सांसद था, विधायक का चुनाव गोरखपुर से लड़ रहा हूं। एक भी दिन प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहां जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, एक एक जनता चुनाव लड़ रही है। और अखिलेश यादव की स्थिति क्या है? जब जनता उनको हरा रही थी तो मुलायम सिंह जी को लेकर के चले गए। और मुलायम सिंह जी भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वे मंच पे तो गए, उन्होंने वहां की जनता से कहा, भैया देखो मैं जानता हूं तुम किसको जिता रहे हो। तो समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी बोलता है, कहता भैया का नाम बोल दो। वो कहते हैं देखो मुझे नहीं जानकारी कौन यहाँ पे प्रत्याशी है, जनता को फैसला करने का। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष न जानता हो या पिता पुत्र का नाम न जानता हो, इसी को दुर्गति कहते हैं। दुर्गति इसी को कहते हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों ने आजमगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और उनके मैं भाषण सुनता हूं तो वो हमें घोर परिवारवादी बोलते हैं। अभी उनके एक नेता का भाषण सुना बलिया का, मैंने निकलवाया कि इन्हें परिवारवादी कितनी बार कहा होगा, तो मैंने उनके भाषण में 15 बार गिना है कि परिवारवादी कहा। हम स्वीकार करते हैं हम परिवार वाले लोग हैं, और हम परिवार वाले लोग अपने बाबा मुख्यमंत्री जी को एक सलाह देना चाहते हैं, एक सुझाव देना चाहते हैं कि हम जितने परिवार वाले लोग हैं, जब कभी बाहर जाते हैं और बाहर से अपने घर जाते हैं परिवार के बीच में,
तो हम अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ सामान लेके जाते हैं, बच्चों के लिए मिठाई लेके जाते हैं। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री जी को सुझाव देना चाहते हैं कि जब 10 तारीख के बाद आप अपने घर जाओगे तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेते जाना। आप जानते होंगे गुल्लू कौन है? अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेके जाना। बताओ उन्हें भेजोगे गोरखपुर के नहीं भेजोगे? और 11 तारीख की तो वैसे ही टिकट बुक कर रखी है उन्होंने। लखनऊ से गोरखपुर हवाई जहाज की टिकट उनकी पहले से ही बुक है।